जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 35वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवितान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न, गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा? उत्तर, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? प्रश्न, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतः कारण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट किया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। संबंध, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ प्रीतन्नथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिन् तथा श्वशुरान् सुहृद च एवं सेनयो उभयो अपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। प्रश्न, इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाहरिक आदि पितामह, प्रति पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंतीभोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। आज के लिए इतना ही। कल के पाठ में हम जानेंगे इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया। जय श्री कृष्णा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।